अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। हमने जो है वो एक्सक्रीशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में हमने जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस पढ़ा था कि कैसे उनमें एक्सक्रीशन होती है। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। Terrestrial arthropods, particularly in the insects, the excretory structures are adapted to collect excretory products from hemolymph in sinuses through suspended tubular structures called Malpighian tubules. सबसे पहले टेरेस्ट्रियल से मुराद ये है कि ये लैंड पर प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोड्स हमने 9th क्लास में किंगडम फाइलम हमने पढ़ा था, ऑर्डर किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशी के हम हर ऑर्गेनिज्म की ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, के अंदर कॉकरोच आता है। तो ये टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है, और इंसेक्ट्स हैं। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं हीमोलिम्फ से। जैसे अगर हम ह्यूमंस की मिसाल लें तो ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से इकट्ठा होता है। तो कॉकरोच में हीमोलिम्फ से इकट्ठा होता है, ठीक है। इन साइनसिस यानी कि जो इनकी कैविटीज़ के अंदर जो हीमोलिम्फ है उसके अंदर से प्रोडक्ट्स इकट्ठी होती हैं। थ्रो किसके ज़रिए होती हैं? सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि इनकी बॉडी में सस्पेंड हुई हुई हैं, उसके ज़रिए जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो इकट्ठी की जाती हैं। अब ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या करती हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से रिमूव करती हैं। यानी हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इन स्ट्रक्चर के अंदर आता है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है। These are only excretory structures in animal kingdom that are associated with digestive tract. Insects यानी कि आर्थ्रोपोड वाहिद ऐसे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स वाहिद ऐसे जो हैं वो एनिमल्स हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट आपस में जो है वो अटैच है, एसोसिएट है। यानी कि इनके फीसिस और एक्सक्रीशन का जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठी बॉडी से रिलीज़ होती हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन की केस की बात की जाए तो एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के ज़रिए होता है और फीसिस जो है वो सेपरेट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आती हैं। Epithelial lining of tubules transport solutes including salts and nitrogenous waste from hemolymph into tubules lumen। यानी जो ट्यूब्यूल्स हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है ल्यूमिन है उसके अंदर जो है वो सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है हीमोलिम्फ से। फ्लूइड देन पासिस टू हाइंड गट इनटू रेक्टम। अब हाइंड गट जो है वो गट का पिछले वाला हिस्सा है, वहाँ से पास होकर जो है वो रेक्टम के पास जाती हैं। रेक्टम में जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट्स और वाटर की, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है एज सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन अलॉन्ग विद फीसिस। फीसिस के साथ ही जो है वो यूरिक एसिड की शक्ल में सॉलिड वेस्ट जो एक्सक्रीशन है वो बाहर आ जाता है। This kind of adaptation in excretion is a success of these animals on land with acute shortage of water। ये जो इनका एक्सक्रीशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फीसिस के साथ आना ये इनके लिए एक एज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन है कि ये लैंड पर जो है जब वाटर की शॉर्टेज हो तो आसानी से ये प्रोसेस जो है वो सर अंजाम दे सकें। तो इस काइंड ऑफ अडेप्टेशन फॉर देम। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी प्रेजेंट होती है। इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? द ancestors of vertebrates, the invertebrate chordates, have segmentally arranged excretory structures throughout the body like metanephridia in earthworm। इट इज सेइंग कि जो वर्टिब्रेट्स के जो इंसेस्टर्स हैं यानी जिनसे वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए हैं बने हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं, जो उनके अंदर जो थे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स वो सेगमेंटली हैं, यानी हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जैसा कि अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडिया हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब ये करेक्टर जो है ये सेगमेंटली ट्यूब्यूल्स वगैरह कह रहा है कि ये वाला करेक्टर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट यानी पहली जो वर्टिब्रेट्स थे फर्स्ट वर्टिब्रेट्स उनके अंदर प्रेजेंट है, जैसा कि हैग फिश के अंदर। हैग फिशेस के अंदर क्या है? किडनीज हैं लेकिन साथ में सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स हैं,
ठीक हो गया, यानी हर सेगमेंट के अंदर ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं किडनी के साथ। उसके बाद हाउएवर द कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट प्रोसीड इन एवोल्यूशन ऑफ इन द वर्टिब्रेट्स, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई जो सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स हैं वो ख़त्म हो गई और सिर्फ जो है वो ट्यूब्स रह गई और किडनी रह गई। यही सारा आगे वो बता रहा है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई किडनी अपीयर हुई और किडनी के साथ बहुत सी ट्यूब्यूल्स अराइज हुई जो कि सेगमेंटली अरेंज नहीं थी, और इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है वो एसोसिएटेड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है। द बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर इन द किडनी इज़ नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, जो कि सारा जो है एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सो दिस इज़ द जनरल रिव्यू ऑफ एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। फिर आगे एक वर्टिब्रेट ह्यूमन की उन्होंने जो है वो एग्जांपल ली हुई है, जिसको उन्होंने एक्सप्लेन बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि कैसे इसके अंदर जो है वो एक्सक्रीशन होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म, considering the chemical basis of life and its sustainability on metabolic pathways, the generation of waste is primarily done at metabolic level and these are called metabolic wastes। यानी कि ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो मेटाबॉलिक पाथवे यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं एनाबोलिज्म के, कैटाबोलिज्म के, ठीक है, वो तमाम पाथवेज के ज़रिए जो वेस्ट रिलीज़ होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स। इसके अंदर यूरिया आ सकता है। यूरिया जो है वो अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म से आता है। कैरेटिनिन आ सकता है। कैरेटिनिन कहाँ से पैदा होता है? मसल कैरेटिन से। यूरिक एसिड आ सकता है। यूरिक एसिड कहाँ से आता है? न्यूक्लिक एसिड से। बिलीरुबिन हमारे पास हीमोग्लोबिन की एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, और बहुत से वेरियस हार्मोन्स की मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट की उन्होंने मिसाल दी है जो ह्यूमन के अंदर होते हैं। Metabolic wastes also include toxins produced within the body and ingested into body such as pesticides, drugs and food additives। So metabolic waste के अंदर वो कह रहा है कि डिफरेंट टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हों, या फिर अगर बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो गए हैं तो वो भी एज अ टॉक्सिन मेटाबॉलिक वेस्ट में ही रिलीज होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, ड्रग, फूड एडिटिव्स वगैरह आ जाते हैं। The presence of waste in the body causes serious hazardous, thus eliminated by excretory systems। तो ये सारे जो metabolic wastes हैं, ठीक है, ये बॉडी के अंदर बहुत जो है वो ख़तरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनको excretory system के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। तो दिस वाज जनरल ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट हम इसको जो है वो एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं और फिर कैसे जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। लाइक इफ़ यू like my video।